नमस्कार, मैं हूं एमएस आर्डर और मैं आज लेकर आई हूं आपके लिए चैप्टर 17। आयुष ने कहा, मेजर अब प्लीज़ आराम करें। सिस्टर कैथरीन, जल्दी से इनके लिए ब्लड AB नेगेटिव की व्यवस्था करो यार। हम यहाँ डॉक्टर आयुष और सिस्टर कैथरीन की आवाज़ को सुन सकती थी। वो अपने तंबू से बाहर आई और सौम्या ने पूछा, क्या हुआ? सिस्टर कैथरीन ने तुरंत कहा, अरे एक सैनिक घायल हो गया, बहुत खून बह रहा है। डॉक्टर सौम्या ने पूछा, वो कौन है? सिस्टर कैथरीन ने कहा, ये वही आदमी है जो कल सांपे काटे हुए फौजी को लेकर आया था ना यहाँ पे। बहुत ज़्यादा उसका ब्लड फ्लो हो चुका है, अभी बेहोश हो गया है। सौम्या दौड़ते हुए आयुष के पास आ गई और जैसे ही वो पहुंची तो उसने देखा, क्या सब ठीक है? सौम्या घबराते हुए सवाल किया। आयुष ने जवाब दिया, नहीं यार, बहुत ज़्यादा खून बहने के कारण ना मुझे इन्हें निगरानी में रखना होगा। उन्हें खून चढ़ाया गया है, इनकी काफ़ी ब्लड लॉस हो गया है। हिमांग कमज़ोरी और दवा के कारण अभी भी बेहोश था। सौम्या उसके पास गई। वो अपने आंखों में आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। पहली बार उसने किसी के लिए इतना लगाव महसूस किया था। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और पूछा, इन्हें कब होश आ जाएगा? डॉक्टर आयुष ने ड्रिप में हिमांग को दर्द निवारक दवा दी और कहा, पॉसिबली 6:30 बजे ये तक होश में आ जाएंगे। फिर डॉक्टर आयुष ने कैप्टन राहुल की ओर देखा और कहा, अब प्लीज़ इन्हें कम से कम 3 दिनों के लिए ना बिस्तर पर आराम करने के लिए कहना। जल्द से जल्द ठीक होने के लिए इनका आराम करना बहुत ज़रूरी है। राहुल काफ़ी परेशान था। फिर आयुष ने रेवन की ओर देखा। मिस्टर रेवन, आप प्लीज़ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लो। आप इन्हें शाम 6:30 बजे तक ले जा सकते हैं क्योंकि इनकी पल्स अब स्टेबल है, आयुष ने कहा। सौम्या ने हिमांग के पास जाकर उसकी नब्ज जांच की और उसके लिए उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसकी खुद की दिल की धड़कन बढ़ गई। वो अब काफ़ी खुश थी क्योंकि अब हिमांग की पल्स नॉर्मल थी। टेंट के बाहर आकर डॉक्टर आयुष ने कहा, अगर आज डॉक्टर प्रत्युष हमारे साथ होते तो अच्छा होता है यार, क्योंकि वो इन सब मामलों में ना बहुत सही ट्रीटमेंट करते हैं। मैं उनको लिटरली मिस करता हूँ ना, बहुत ज़्यादा उनको आइडिया है, नॉलेज भी बहुत है यार, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत काम किया उन्होंने। अचानक से डॉक्टर प्रत्युष की बात चली तो सौम्या को पुरानी बातें याद आ गई। सौम्या ने अपने मन में कहा, मैं तो भूल ही गई थी कि माँ ने मेरी शादी पहले से ही किसी और से तय कर दी है, पर पता नहीं क्यों मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। लेकिन इतना सब कुछ सोचने के बावजूद भी वो मेजर हिमांग के पास नहीं रुकी। वो OPD के बाकी मरीजों की जांच करने के लिए अपने डेस्क पे चली गई। हिमांग को शाम 5:37 पर होश आया। वो वहाँ से जल्द निकलना चाहता था। उसने खड़े होकर कहा, रेवन, हमें चलना चाहिए। क्या तुमने हेडक्वार्टर में इसके बारे में सबको सूचित कर दिया? रेवन ने कहा, हाँ सर, बता दिया था। हम सब जल्दी बैरक में पहुँच जाएंगे क्योंकि हमारे टीम मेंबर्स हमें लेने के लिए आ रहे हैं। राहुल ने प्यार से हिमांग की ओर देखा और कहा, यार मैं आज तेरी हेल्थ को लेकर सच में यार टेंशन में आ गया था। थैंक गॉड यार तू ठीक है। हिमांग ने मुस्कुरा के कहा, अरे मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, रिलैक्स बडी। हिमांग जैसे ही बाईं ओर मुड़ा तो उसने अब दूसरे तंबू में खूबसूरत सौम्या को देखा। वो अलग अलग गाँव के बहुत सारे मरीजों का इलाज करने में काफ़ी बिजी थी। कौन कहता है कि सिर्फ हम आर्मी वालों को बहुत ज़्यादा बिजी हेक्टिक शेड्यूल। हाँ यार, डॉक्टर सौम्या को देखो, वो सबसे ज़्यादा बिजी लोगों में से एक है। चलो चले। हिमांग मुस्कुराया और अपने होठों को टच करते हुए उसने धीरे से कहा। थोड़ी देर दूरी पर पहुंचने के बाद रेवन फुसफुसाया, एक अच्छी खबर है। हिमांग ने शरारती नज़र से कहा, बिना शादी के तू पिता कैसे बन सकते हैं यार? भाई ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत है। क्या कुछ भी नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। एक तो मैं शादीशुदा हूँ और मैं जिस खुशखबरी की बात कर रहा हूँ वो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, रेवन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हिमांग ने मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज में कहा, बिना किसी जीवन साथी के मुझे एक अच्छी खबर कैसे मिलेगी भाई? हाँ सर प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, मेरे पास डॉक्टर सौम्या का मोबाइल नंबर है, रेवन ने कहा। हिमांग अवाक रह गया, वो खुशी से पागल हो गया। उसने कहा, ओह गॉड, ये कैसे संभव है? पॉसिबल ही नहीं हो सकता यार। प्लीज़ रेवन यार, मुझे उसका नंबर देना प्लीज़ यार, मेरी तो लॉटरी लग गई यार। मेरा जब मन करेगा तो मैं उन्हें कांटेक्ट कर सकता हूँ। हाँ नहीं सर, उन्होंने कहा है सिर्फ मदद के लिए हम उन्हें कॉल कर सकते हैं। हिमांग ने कहा, बेशक भाई, अभी मुझे उनकी ज़रूरत है। मेरे दिल में दर्द हो रहा है और सिर्फ वो मेरी मदद कर सकती है। लेकिन एक बात बताओ, ये उन लोगों शब्द कहाँ से आ गए? उन लोगों मतलब? उन लोगों का मतलब है डॉक्टर आयुष और डॉक्टर सौम्या, रेवन ने तुरंत जवाब दिया। हिमांग ने उत्साह से कहा, नहीं, मुझे डॉक्टर आयुष में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे जीवन में सिर्फ एक ही डॉक्टर खास है और वो है डॉक्टर सौम्या। उन्हें पिकअप करने के लिए उनके टीम मेंबर्स 6 टन के लसूमा स्पोर्ट्स टीम के साथ वहाँ पहुँचे और हिमांग ने मुड़कर मेडिकल टीम की ओर देखा और ज़ोर से कहा, मेरी जान बचाने के लिए डॉक्टर आयुष और डॉक्टर सौम्या के साथ साथ पूरी मेडिकल टीम को थैंक यू।
सौम्या ने पहली बार हेमांग की आंखों में देखकर कहा, मेजर हेमांग, आप नियमित रूप से अपने सैन्य अस्पताल में ड्रेसिंग बदलवा लेना, इससे आपका घाव जल्दी ही ठीक हो जाएगा। हेमांग ने जवाब दिया, ज़रूर डॉक्टर सौम्या। थैंक्स डॉक्टर आयुष, जय हिंद। बैरक पहुंचकर हेमांग अपने बिस्तर पर लगातार करवट बदल रहा था। रात के 9:45 पर हेमांग ने सौम्या को कॉल किया और कहा, क्या मैं डॉक्टर सौम्या से बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं डॉक्टर सौम्या हूँ, आप कौन हैं? डॉक्टर सौम्या ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हेमांग मंत्रमुग्ध था, खो गया वो ख्यालों में। उसने गंभीर स्वर में कहा, डॉक्टर सौम्या, मैं मेजर हेमांग हूँ। मोबाइल नेटवर्क में तकनीकी खराबी हो रही थी, इस वजह से इस सौम्या को हेमांग की ये बात नहीं सुनाई दी। सौम्या ने कहा, मुझे खेद है, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मैं हेमांग हूँ, मेजर हेमांग। क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ, मैं आपकी आवाज़ अब सुन पा रही हूँ। मेजर हेमांग, क्या हुआ? क्या आपकी तबीयत ठीक है? सौम्या ने सवाल किया। हेमांग ने जवाब दिया, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ओके, आप प्लीज़ उन प्रिस्क्राइब पेन किलर्स को ले लेना। उसे लेने के बाद तुरंत बाद आप ठीक हो जाएंगे। साथ ही में आप चेकअप के लिए अपने मिलिट्री हॉस्पिटल में चले जाओ, ठीक है? सौम्या ने हेमांग को समझाते हुए कहा। क्यों? क्या आप एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं हो? हेमांग ने टिप्पणी की। ये सुनकर सौम्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, मुझे लगता है कि ये दर्द इतना तेज़ है कि आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं। शायद इसीलिए आप कुछ भी बोल रहे हो, आप कुछ भी बके जा रहे हो। हेमांग ने उसके गुस्से को भांप लिया और कहा, डॉक्टर सौम्या, कल रविवार है, प्लीज़ क्या आप मेरे साथ यहाँ के एक बेहद खूबसूरत मशहूर मंदिर में चल सकती हो? सौम्या ने कहा, नहीं, आपको आराम करना चाहिए। इसके अलावा असल में मुझे ये बेहद अनप्रोफेशनल लग रहा है कि एक मरीज़ डॉक्टर के साथ एक दिन के लिए बाहर जाने की बात कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सौम्या हेमांग के साथ उस मंदिर जाएगी? अगर हाँ, तो क्या हेमांग सौम्या के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएगा? क्या वो अपने दिल की बात को उस तक पहुंचा पाएगा? क्या उन दोनों के बीच में प्यार का फूल खिलेगा? इन सब बातों को जानने के लिए हम आगे आने वाले 18वें चैप्टर में सब समझ पाएंगे और जान पाएंगे। आपके प्यार सराहना के लिए धन्यवाद। इसी तरह से आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे मदद मिलती है। और हैव अ ब्लेसफुल